कृष्णापस्थाया भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामी एते नामिने नमो विष्णुपादाय कृष्णापस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा नील माधव श्री राधे जय राधा कुंज बिहारी श्री राधे जय राधा गिरधारी श्री राधे जय राधा दामोदर श्री राधे जय राधे राधे जय श्री राधे जय जगन्नाथ जय सुभद्रा जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जय प्रहलाद सिंह जय प्रहलाद सिंह जय प्रहलाद सिंह जय प्रहलाद नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव महाविष्णु गोस्वामी गुरुदेव जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी कृष्णा प्रपात की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ठाकुर श्रीला प्रपात की जय
प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवस आदि गौर भक्तवृंद की जय। षड गोस्वामी की जय। गुरु शिष्य परंपरा की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी सतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। शिला गुरुदेव महाविष्णु गोस्वामी महाराज की जय। नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामिनिति नामिने। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव महाविष्णु गोसाई महाराज की जय। भगवद गीता एज इट इज की जय। श्रीमद् भागवतम पुराण की जय। टैगोर प्रेमानंदे हरि हरि। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों प्रिय मित्रों, आपका आज के हरे कृष्णा वीकेंड हरियाणा के प्रोग्राम में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, ये प्रोग्राम हरे कृष्णा वीकेंड नामक संस्था जो न्यूजीलैंड की संस्था है उनके द्वारा आयोजित किए जाते हैं। और इस संस्था के जो प्रोग्राम्स हैं उनकी शुरुआत 19 अप्रैल 2002 को श्रीमान अम्बरीश दास प्रभु जी और उनकी पत्नी श्रीमती पूर्ण प्रज्ञा देवी दासी माता जी और उनके सुपुत्र श्रीमान कृष्ण समर्पण कृष्णदास द्वारा उनके प्रिय गुरुदेव परम पूज्य महाविष्णु गोसाई महाराज की आज्ञा पाकर आरंभ किया था। और उनके ही प्रशिक्षण में और उनकी ही देखरेख में उनकी शिक्षा के द्वारा मैं ये कार्यक्रम कर पा रहा हूँ। तो इसके लिए मैं उनका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो आज के प्रोग्राम को आरंभ करते हैं। आज हम थोड़ा सा बच्चों के लिए कुछ प्रारंभ करना चाहते हैं। जैसे संदीप जी हैं, उनके छोटा सा बच्चा उनका भी क्लास में आता है और यहाँ माधव भी है। और तो जैसे कोई भी चीज पेड़ पौधे हैं
वो किसी बीज से उत्पन्न होते हैं, है ना। बीज होता है छोटा सा और इतना बड़ा पीपल का वृक्ष उसमें से निकल जाता है। तो ऐसे ही हमारे शास्त्रों में या भगवत गीता में भी कुछ बीज मंत्र हैं, बीज श्लोक उसको कहा जाता है। तो भगवत गीता के जो बीज श्लोक हैं वो 4 श्लोक हैं जिनको बीज श्लोक कहा जाता है। उन्हीं 4 श्लोकों से ये भगवत गीता का पूरा जो वृक्ष है वो स्थापित है। तो वो 4 श्लोक कौन से हैं? वो 10वें अध्याय का 8वां श्लोक है, 9वां, 10वां और 11वां। तो आज हम 10वें श्लोक का जो 8वां श्लोक है उसका अध्ययन करेंगे। और बच्चों को ये सिखाना बहुत जरूरी है, खुद भी हमें भी ये मुंह जुबानी आने चाहिए हृदय से। और मैं ये श्लोक पढ़ूंगा, फिर माधव को कहूंगा कि माधव पढ़ेगा, और फिर हम जो यहाँ भक्तगण हैं एक एक करके उनको भी इसका बताएंगे कैसे पढ़ना है। तो मैं आज अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहता हूं, तो मैं करता हूं, देखता हूं कि आप मुझे बताना कि आपको दिखाई देती है या नहीं। तो आपको क्या स्क्रीन दिखाई दे रही है भगवत गीता के श्लोक की? हरे कृष्णा, आप मुझे बताइए। हाँ जी, आ रही है जी। आ रही है। हाँ जी, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये भगवत गीता का 10वां अध्याय है जिसका नाम है श्री भगवान के ऐश्वर्य, और इसमें श्लोक संख्या है 10वें अध्याय का 8वां श्लोक। तो ये बीज मंत्र या बीज श्लोक इसको कहेंगे, वो बीज श्लोक 1 है, ऐसे ही इससे आगे 3 और हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे। तो मैं पहले बताता हूं कि कैसे हमें पढ़ना चाहिए। तो जैसे ये संस्कृत में लिखा हुआ है, इसको पढ़ेंगे। अहम, पहला अक्षर है अहम सर्वस्य, अहम सर्वस्य, और फिर है प्रभवो, फिर मत्तः सर्वम, ये बिंदी है ऊपर, सर्वम परवर्तते, इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विताः। ये आ की मात्रा है पीछे और विसर्ग है, भाव समन्विताः। तो इसको हम, जैसे पहली है लाइन, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं परवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्ध भाव समन्विताः, ऐसे इसको पढ़ा जाएगा। तो मैं माधव को कहूंगा, माधव इसमें से रिसाइट करेगा। माधव, कैन यू रिसाइट दिस? यस, लाउडर लाउडर। अहं प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भावा समन्विताः। Now read it without looking at it. अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं परवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्ध भाव समन्विताः। अहम 3 times, अहम सर्वस्य मत्तः सर्वं परवर्त, लाउडर यहाँ से माइक में। सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भावा समन्विताः। यस, तो आप हरे कृष्णा संदीप जी, अपना माइक ऑन कीजिए। बोलो जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो मुझे लगता नहीं कि पढ़ पाएगा। हाँ, ये
तो मैं अभी इस तो करूंगा प्रभु जी आप सिखाने की। हाँ आप रिसाइट आप दोहराइए तो सुन के फिर इसको याद हो जाएगा। हाँ इसको, पर अभी मैं इसको पढ़ा रहा था यहाँ पर अभी इसको थोड़े अक्षर हम्म। बोलने नहीं आते हिंदी के भी, तो मैं इसको हाँ कोई जल्दी बात होगा तो फ्री हम्म, टाइम में इसको कोशिश करूंगा ये। हाँ तो आप ऐसा करिए कि आप दोहराइए। हाँ आपको जी, दिख रही है स्क्रीन? हाँ जी, हाँ जी, मैं भी कोशिश करता हूँ, वैसे ही मेरी संस्कृति हाँ इतनी जी। ठीक है। नहीं इसलिए मेरी भी ठीक नहीं है हम सीख रहे हैं सभी। तो इसमें क्या है कि पहले एक एक अक्षर को आप बोलिए, फिर आप इसमें समझ जाएंगे। अहम। हरे कृष्ण को अहम, कृष्णा हरे अहम हरे अहम सर्व सर्वस्य सर्वस्य प्रभो प्रभवो महत् प्रभवो प्रभो प्रभवो वो वह है ना, प्रभवो प्रभो मत्तः मत्तः सर्व सर्वं 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 परिवर्तते प्रवर्तते, जैसे बोलो, अति इति 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 मत्वा मत्वा भजन्ते 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 माम 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 बुद्धा बुद्धा भाव भाव समन्विताः संविताः समन्विताः। समन्विताः। हाँ अहम सर्वस्य प्रभवो अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं परिवर्तते मत्त सर्वस्य सर्वं 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 तत्ते परिवर्तते प्रवर्तते इति इति मत्वा भजन्ते माम् बुद्ध्वा। इति नो इति मत्वा मैं पहले गाता हूँ, मेरे पीछे आप दोहराइए। इति मत्वा भजन्ते माम् इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विताः बुद्धा बुद्धा भाव भाव समन्विताः संविताः समन्विताः। संविताः। हम्म। ओके, ये थोड़ा ठीक है, तो इसका इसका अनुवाद है। थोड़ा अनुवाद पढ़ेंगे तो थोड़ा इसमें वर्ड टू वर्ड देखो। जैसे अहम, अहम का मतलब शिला प्रपात के द्वारा शिला प्रपात की जाए। अहम मैं, सर्वस्य सबका, प्रभव उत्पत्ति का कारण। तो पहले तीन अक्षर क्या हुए? अहम सर्वस्य प्रभव, मतलब भगवान कह रहे हैं मैं सबकी उत्पत्ति का कारण। मत्तः सर्वम परिवर्तते, मत्तः मुझसे, सर्वम सारी वस्तुएं, परिवर्तते यानी उद्भत होती हैं, यानी मुझसे सभी चीजें उद्भत मतलब उत्पन्न होती हैं। इति मत्वा भजन्ते माम, इति मतलब इस प्रकार, मत्वा जानकर मतलब जानना, भजन्ते यानी भक्ति करते हैं, माम मेरी, जो मेरी इसको जानकर मेरी भक्ति करते हैं। बुद्धा, बुद्धा मतलब जो बुद्ध होते हैं, जो विद्वान जन, भाव समन्विता अत्यंत मनोयोग से वो विद्वान बन जाते हैं, या विद्वान जन वो मेरी अत्यंत मनोयोग से ऐसे भक्ति करते हैं। तो इसका जो भावार्थ है वो है, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझ से ही उद्भत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तो अगर हम इसको थोड़ा शब्दों के अर्थ को समझेंगे तो इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी इस श्लोक को याद करने में। तो हरे कृष्णा संदीप जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, तो मैं ऐसा करूंगा, इसका मैं आपको भेज दूंगा हाँ जी, स्क्रीनशॉट। हाँ तो जी, आप इसको जैसे हमने अभी पढ़ा है ऐसे आप थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा। मैं इसका, हाँ जी, मैं इसको फ्री टाइम में मैं इसके बैठ के प्रैक्टिस करूंगा, ताकि जैसे मेरे को कुछ, मैं इसको भी बल्कि बच्चों को भी बिठा के इनको पढ़ूंगा, ताकि मुझे भी कुछ हाँ हाँ, थोड़ा तो आएगा। एक आगे चल के हम ऐसा करेंगे, जब ये अध्याय समाप्त हो जाएगा तो एक जो प्रोग्राम है हम इसी श्लोक पर लगाएंगे, है ना, सभी को चांस देंगे वो पढ़ने के लिए, और फिर इसी श्लोक पर पूरा प्रोग्राम हम वो करेंगे। ठीक है। ठीक है जी। हाँ, आज मुझे थोड़ा सा आपको बस बताना था, तो मैं आपको ये भेज दूंगा। ठीक है। ठीक है जी, हरे, ठीक है। हरे कृष्णा। तो आज का फिर प्रोग्राम हम आरंभ करते हैं, और ये जो पुस्तक है आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, मैं ये स्क्रीन जो शेयरिंग है उसको ऑफ करता हूं। ये स्टॉप हो गई है, आपको दिख रहा है आप मेरी स्क्रीन? हाँ जी प्रभु जी, दिख रही है। हाँ ठीक। तो ये जो पुस्तक है आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, शिला प्रभुपाद जी की पुस्तक है। इसका जो हम अध्ययन आरंभ किया है, पहला अध्याय है मानव जीवन का लक्ष्य। तो हमने इसमें कई सेशन पढ़ चुके हैं, और हम काफी पॉइंट्स इसमें चर्चा हमने करी है कि मानव जीवन का क्या लक्ष्य है, हमें पशुवत नहीं जीना चाहिए, है ना, कुत्ते बिल्लियों की तरह है। और भगवान ने जो हमें अवसर दिया है, जो चांस दिया है अच्छी फैमिली में पैदा होने का, ताकि हम भक्ति में आगे बढ़ सकें, उसका हमें लाभ उठाना चाहिए। और जो पिछला सेशन था, जो पिछला क्लास थी, उसमें हमने देखा कि 5 तरह की ऐसी श्रृंखलाएं हैं जिसमें इंसान अगर फंस जाए तो वो भौतिकता के माया के चक्कर में किस प्रकार बन जाता है। तो उसमें बताया गया था कि सबसे पहले तो शिला प्रभुपाद जी बता रहे थे कि आध्यात्मिक तथ्यों की अज्ञानता के कारण इस भौतिक देह के प्रति आसक्ति रखना। मतलब अगर कोई स्पिरिचुअलिटी में किसी का इंटरेस्ट ना हो, और वो आध्यात्मिकता की ओर, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बिल्कुल ही नहीं जाना चाहता, तो वो इस अज्ञानता के कारण इस भौतिक देह के साथ अटैच हो जाता है, अटैचमेंट उसकी हो जाती है, आसक्ति हो जाती है। और फिर क्या होता है, फिर शरीर का संबंध होने के कारण स्वजनों में आसक्ति रखता है, और वह अपने फिर परिवार के जो स्वजन हैं, परिवारवाद उसमें बढ़ जाता है, वो आसक्ति रखने लगता है, मतलब उससे अटैच हो जाता है परिवार से। और फिर जन्मभूमि तथा घर, घर की वस्तुएं, भूमि, संपत्ति, व्यापारिक कागजात इत्यादि जैसे भौतिक संपत्ति के प्रति आसक्ति रखता है। और फिर अटैचमेंट भौतिक स्वजनों से बढ़कर, फिर सबसे पहले अटैचमेंट कहाँ से शुरू हुई? अपने शरीर से। फिर शरीर के साथ जो सगे संबंधी हैं, अपने जो परिवारजन हैं, उन तक पहुंची। फिर उससे आगे कहा कि ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरे प्रॉपर्टी के कागज हैं, इतना मेरे लॉकर में पड़ा है, इतना ये है, इतना वो है। अपनी जो भौतिक संपत्ति है, भौतिक जो चीजें हैं, उन पे वो आसक्ति बढ़ने लगती है। और फिर वो जो आसक्ति है वो आगे कहाँ बढ़ती है? भौतिक विज्ञान के प्रति आसक्ति रखना, जो सदा ही आध्यात्मिक प्रकाश का भाव करने से रहस्य में ही बना रहता है। और फिर मतलब भौतिकता को ही समझना कि ओहो ये तो विज्ञान है, देखो साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है, साइंस ने ये कर दिया, साइंस ने वो कर दिया। और जबकि उसके पीछे के कारण का हमें बिल्कुल भी ज्ञात नहीं है कि ये साइंस ने खोज की है, डिस्कवरी की है, तो क्या साइंस ने प्लैनेट या ग्रह बनाए हैं? नहीं। क्या साइंस ने जो 5 तत्व हैं जिनसे हमारी देह बनी है, क्या उन्होंने बनाए हैं? नहीं। क्या जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, ये क्या साइंस ने बनाए हैं? नहीं। जो पृथ्वी में ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण है, वो किसने बनाया? ये हवा में कैसे तैर रहे हैं इतने ग्रह, ये आपस में टकरा क्यों नहीं जाते? तो ये सारा खेल किसने रचा है? तो ये रहस्यमय बना रहता है उसके लिए, क्योंकि वो आसक्ति भौतिकता के प्रति है।
और फिर लास्ट में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके भक्तों को जाने बिना ही धार्मिक रीतियों एवं अनुष्ठानों में आसक्ति रखना, यह जाने बिना कि भगवान एवं उसके भक्तों की उपस्थिति के कारण ही ये सब पवित्र होते हैं। मतलब कर्म कांड में फंस जाना, फिर बस कर्म कांड में ही करते रहना, भगवान के असली जो भगवान की भक्ति है उसका पता नहीं चलता उसको। क्योंकि सबसे पहले कहाँ आ सकता है? भौतिक शरीर से। तो इस शरीर से अटैचमेंट होने के कारण कैसे अटैचमेंटें बढ़ती जाती हैं, शरीर से, फिर परिवारजन से, फिर भौतिक चीजों से, फिर विज्ञान से, फिर रीति जो कर्म कांड है उनसे। तो ये जो चक्र है इसमें फंस जाता है इंसान। किसके कारण? आसक्ति के कारण। तो ये हमने देखा था पिछले सेशन में। तो हम आगे पढ़ते हैं इस अध्याय को, तो देखते हैं आगे शिला प्रभुपाद जी क्या बताएंगे आज। तो शिला प्रभुपाद जी कह रहे हैं, न तो वैज्ञानिक और न ही मनोकल्पना करने वाले दार्शनिक ब्रह्मांड की स्थिति के संबंध में अभी तक किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने में सफल हुए हैं। उन्होंने अब तक इस संबंध में केवल विभिन्न सिद्धांतों की स्थापना ही की है। उनमें से कुछ कहते हैं कि भौतिक संसार सत्य है, कुछ कहते हैं कि यह स्वप्न है, कुछ यह भी कहते हैं कि यह नित्य है। इस प्रकार भौतिकवादी विद्वानों के विभिन्न मत हैं, परंतु तथ्य तो यह है कि ब्रह्मांड के आरंभ या इसकी सीमाओं की किसी भी प्राकृत वैज्ञानिक या परिकल्पी दार्शनिक के द्वारा खोज नहीं की गई है। कोई भी यह नहीं कह सकता कि ब्रह्मांड का आरंभ कब हुआ अथवा यह अंतरिक्ष में किस प्रकार से तैर रहा है। मतलब कहते तो है ना कि बिग बैंग थ्योरी, कि जी सबसे पहले कुछ नहीं था, गैस के गोले थे तो वहां एक बहुत सारा विस्फोट हुआ, बिग बैंग, और उससे सब प्लैनेट निकले, सारी सृष्टि उससे चली। तो ये उन्होंने अलग अलग सिद्धांत बनाए हुए हैं, लेकिन असलियत में कोई नहीं इसको गारंटी से नहीं बता सकता कि ऐसे हुआ है। सब अपनी अपनी थ्योरी कहते हैं सिद्धांत, कि मेरी ये थ्योरी है, मेरी ये थ्योरी है, अच्छा मेरे अनुसार ऐसे है, मेरे अनुसार ऐसे है। हमें ये तो नहीं पता कि हमारी इंद्रियां तो इतनी सीमित हैं कि हम अंधेरे में तो देख नहीं सकते, एक लेवल से ऊपर सुनाई नहीं दे सकता या उससे नीचे सुनाई नहीं देता, है ना। हमारी इंद्रियां इतनी इनपरफेक्ट हैं, मतलब पूर्ण नहीं है, तो फिर भी हम ये कहते हैं अच्छा मेरे अकॉर्डिंग ऐसे हुआ है, अब मेरे मत के कारण है। अरे तेरे मत का क्या वैल्यू, क्या है, मूल्य क्या है इस ऐसे मत की, ऐसी धारणा का मूल्य क्या है जो जो पूर्ण ना हो, जिसका यही नहीं पता उसको कि हाँ अपना ही नहीं पता, शरीर के बारे में नहीं पता क्या चल रहा है अंदर, और मत देने में सब लोग आगे हैं। सब कहेंगे अच्छा हूँ, मेरे अकॉर्डिंग ऐसे, मेरे अकॉर्डिंग ऐसे, मेरे अकॉर्डिंग ऐसे। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि हमें अपनी जो सीमा है उसको जानना चाहिए, हमें अपनी लिमिटेशंस को जानना चाहिए। हम जो सीमित एक हमारे इंद्रियां हैं उनको हमें जानना चाहिए कि हम पूर्ण नहीं हैं, हमें डिफेक्ट हैं, हमें भी कमियां हैं। तो उन कमियों को मद्देनजर रखकर हमें आगे बिहेव करना चाहिए, ना कि ये कहना कि हाँ मुझे सब कुछ पता है, मैं तो सब, या मेरे से जो मर्जी पूछ लो, मैं इसका भी एक्सपर्ट, मैं साइंस का भी एक्सपर्ट बन जाऊंगा, मैं राजनीति का भी एक्सपर्ट बन जाऊंगा, मैं बिजनेस का भी एक्सपर्ट बन जाऊंगा, मैं हर चीज का एक्सपर्ट हूं मैं तो, है ना। ऐसे कभी नहीं होता है। हर एक व्यक्ति की सीमा होती है, हमारे जो बुद्धि है उसकी भी सीमा है, वो सीमित है। तो आगे श्रील प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि वे सिद्धांत की दृष्टि से कुछ नियमों का प्रस्ताव रखते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम, मतलब जो पृथ्वी में खींचने की शक्ति है उसको गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण मतलब आकर्षण, उसको अंग्रेजी में कहते हैं ग्रेविटी। हर चीज को पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है, परंतु वास्तव में वे इस नियम का कोई व्यवहारिक उपयोग नहीं कर सकते। सत्य के वास्तविक ज्ञान के अभाव के कारण ही प्रत्येक व्यक्ति कुछ प्रसिद्धि पाने के उद्देश्य से
अपने सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक रहता है। परंतु वास्तविकता तो यह है कि यह संसार दुखों से भरा पड़ा है और कोई भी व्यक्ति इस विषय पर कुछ सिद्धांत प्रस्तुत करने मात्र से इन दुखों के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जिन्होंने सृष्टि की प्रत्येक वस्तु का पूर्ण रूप से ज्ञान है, हमें जानकारी देते हैं कि हमारा परम कल्याण इसी में है कि हम इस दुखमय स्थिति से मुक्ति पाने के लिए इच्छा करें। हमें सभी भौतिक वस्तुओं से अनासक्त होना है। इस खराब सौदे का सबसे अच्छा उपयोग करने के लिए यह परम आवश्यक है कि हमारा भौतिक जीवन 100% आध्यात्मिकृत कर दिया जाए। मतलब यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो जैसे वैज्ञानिक सिद्धांत देते हैं कि अच्छा गुरुत्वाकर्षण है या कोई भी साइंस का सिद्धांत है, चलो वो उन्होंने खोज क्या की? क्योंकि कोई वस्तु अगर है तभी तो उसकी खोज की जाएगी, उसको बनाया तो नहीं जा सकता ना। मतलब मुझे कोई चीज नहीं पता, तो जब मुझे वो पता लग जाएगी, ठीक है, मुझे पता लग गया, लेकिन मैंने वो चीज बनाई तो नहीं ना। तो इस प्रकार जो लोग कहते हैं कि सब कुछ साइंस है, भगवान कुछ नहीं है, सब कुछ साइंस ने बनाया, ये सब साइंस है, ये भी साइंस है, ये भी साइंस। हाँ ठीक है, साइंस है। तो लेकिन इस जो जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी तत्व हैं, जो वस्तुएं हैं, वो जिन चीजों से बनी हैं, वो तत्व कहाँ से आए, वो किसने बनाए? क्या वो साइंस ने बनाए? नहीं। कोई भी वैज्ञानिक ये क्लेम नहीं कर सकता कि उन्होंने ये भौतिक जो तत्व हैं वो बनाए। वो खाली क्या उसको मिलाकर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाकर वो पानी की देख सकते हैं कि जी हाँ, इससे पानी बनता है, या कोई और गैस बना ली, या कोई और केमिकल हैं, इतने केमिकल्स हैं, उनको अलग अलग तरीके से मिलाकर दूसरे केमिकल बना लिए। तो ऐसे वो ज्ञान है भौतिक ज्ञान, जिससे इस प्रकृति की जो तत्व हैं उनको अलग अलग तरीके से मिलाकर मनुष्य अपने लिए उपयोग में लाता है ना। मोबाइल फोन बना लिया, बैटरी बना ली, है ना, विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी बना ली जिससे रोशनी हो रही है और उपकरण चल रहे हैं। तो ये सब जानकारी भौतिक जानकारी, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो उन्होंने बनाए हैं। उन्होंने वो जानकारी हासिल की है प्रयोग करके। तो भौतिक जीवन में, हमारे रोजमर्रा के जीवन में ये चीजें काम में आती हैं, नो डाउट, सभी काम में लेते हैं। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि इसका असली मालिक कौन है, ये आती कहाँ से, वो क्वेश्चन हमें पूछना चाहिए। तो जैसे लोहा अग्नि नहीं है, परंतु अग्नि के निरंतर संपर्क में रखने पर इसे भी अग्नि में परिवर्तित किया जा सकता है, उसी प्रकार भौतिक क्रियाओं के प्रति अपनी अनासक्ति को आध्यात्मिक कर्मों में संलग्न रखने से प्रभावशाली बनाया जा सकता है। मतलब जैसे एक लोहे की छड़ को अगर आग में डालेंगे तो वो इतनी गर्म हो जाएगी, वो लाल हो जाएगी, तो उसको कहीं छुआओगे तो वो आगे उसको जला देगी किसी भी वस्तु को। तो यानी कि वो लोहा जो है वो आग नहीं है, लेकिन वो आग के संपर्क में रहकर वो आग जैसा स्वभाव उसका बन जाएगा। ऐसे ही जब हम आध्यात्मिकता के रास्ते पर चलते हैं तो धीरे 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 जैसे वो लोहा गर्म होकर लाल होता है, ऐसे ही हम आध्यात्मिक जो जो रास्ता है उस पर चलेंगे तो धीरे 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 हमें आध्यात्मिकता उत्पन्न हो जाएगी। मतलब आध्यात्मिकता है ही अंदर, लेकिन उसको हम उजागर करेंगे। तो ऐसे जैसे लोहे का स्वभाव अग्नि हो जाएगा, ऐसे ही हमारी आध्यात्मिकता, हम आध्यात्मिक स्वभाव जो हमारा ओरिजिनल स्वभाव है उसमें लौटेंगे। भौतिक रूप से जड़ बन जाने के द्वारा नहीं। भौतिकता, जड़ता भौतिक कार्यों का एक नकारात्मक पक्ष है, परंतु आध्यात्मिक कर्म न केवल भौतिक कार्यों को रोक देते हैं वरन हमें वास्तविक जीवन के कार्यों के प्रति क्रियाशील भी कर देते हैं। हमें परब्रह्म में अपनी शाश्वत जीवन अर्थात आध्यात्मिक अस्तित्व की खोज करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में परब्रह्म के उस शाश्वत धाम का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि वह नित्य लोक है,
जहां चले जाने पर फिर कोई वहां से वापस नहीं लौटता। भगवान का धाम तो यही है। तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नैति मामेति सो अर्जुना, जन्म कर्म च मे दिव्यम। मतलब जन्म कर्म, भगवान के इन दिव्य चीजों के बारे में जिसको तत्व से ज्ञान हो जाएगा, उसका दोबारा जन्म नहीं होता। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। मामेति सो अर्जुना, वो मेरे धाम में चला जाएगा, भगवान कहते हैं, चौथे अध्याय में कह रहे हैं। तो हमारा वर्तमान सांसारिक जीवन कब आरंभ हुआ, इसकी खोज नहीं की जा सकती, और न ही हमारे लिए यह जानना आवश्यक है कि हम इस संसार से किस प्रकार बंध गए हैं। हमें केवल इतना जानने से संतुष्ट होना पड़ेगा कि किसी न किसी प्रकार से यहाँ यह सांसारिक जीवन अनादिकाल से चल रहा है, और अब हमारा कर्तव्य परम ईश्वर की शरण लेना है, जो सब कारणों के आदि कारण हैं। मतलब ये कोई नहीं बता सकता कि हम इस संसार में फंसे कैसे, कब फंसे, कितने जन्म हो गए, कितने ही, अब ये डेट पता करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्या, नामुमकिन ही है कि कब हम यहाँ आए, कब से हम अलग अलग योनियों में भटक रहे हैं। और इस पर हमें अपना टाइम भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं, हमें तो अब आगे की सुध लेनी चाहिए कि हमें अब इस चक्र से निकलना है, और जो अनादिकाल से चल रहा है संसारिक चक्र, इसका कोई डेट फिक्स नहीं है। तो भगवत गीता के 15वां अध्याय के 14वें अध्याय के हाँ, चौथे अध्याय के 14वें अध्याय के चौथे श्लोक में भगवान के धाम में लौटने की प्राथमिक योग्यता के विषय में पर जानकारी दी गई, जो मोह, मिथ्या मान और झूठी संगति से मुक्त है, जो नित्य को समझते हैं, जिनकी पूर्ण भौतिक कामनाएं नष्ट हो चुकी हैं, जो सुख दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं और उन परम पुरुष की शरण लेना जानते हैं, वे उस अविनाशी नित्य धाम को प्राप्त होते हैं। तो इस श्लोक में कहा गया है कि जो मोह और मिथ्या मान और झूठी संगति से मुक्त हैं। किससे? मोह से। मिथ्या मान मतलब झूठा मान, कि हाँ सारे लोग मेरी इज्जत करें, मेरा मान करें, झूठा मान। और झूठी संगति मतलब गलत संगति, इस संसार की, सांसारिक भौतिकता की, उससे मुक्त हो जाएंगे तो फिर वो सारी जो भौतिक कामनाएं हैं वो नष्ट हो जाती हैं। तब जाकर हम उस परम पुरुष भगवान की शरण लेते हैं। तो हमें शुरुआत तो करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है, ये स्थिति तो बहुत ऊंची स्थिति है कि हम इन चीजों को एकदम ही हमारे अंदर से मोह चला जाए और ये अनर्थ चले जाएं। नहीं, अनर्थ निवृत्ति जो है वो धीरे धीरे होगी, प्रैक्टिस के बाद। सबसे पहले होता है फेथ, हमें विश्वास रखना है भगवान पे, भगवान की भक्ति पर। फिर भक्तों का संग करना है, और फिर भजन क्रिया करनी है। भजन क्रिया मतलब भगवान की भक्ति का पालन करना है। फिर हमारे अनर्थ निवृत्ति होगी, अनर्थों की अंदर से सफाई होगी। पहले नहीं, ये भी एक ही बार सबसे पहले अनर्थ निवृत्ति नहीं, ये चौथे नंबर पे होगी जाके। तो पहले तो हमें विश्वास रखना है, दृढ़ विश्वास रखना है भगवान पर, भगवान की भक्ति पर। और भक्तों का संग और भजन क्रिया बहुत जरूरी है, फिर जाके अनर्थ निवृत्ति होती है। तो आगे कहते हैं श्रील प्रभुपाद, ऐसा व्यक्ति जिसे अपने स्वरूप के आध्यात्मिक होने का विश्वास है तथा जो अस्तित्व की भौतिक धारणा से मुक्त है, जो मोह से मुक्त है तथा भौतिक प्रकृति से परे है, जो आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के सदैव प्रयासरत है तथा जिसने इंद्रिय भोग से स्वयं को पूर्णतः विलग कर लिया है, वही भगवान के पास लौट सकता है। ऐसे व्यक्ति को अमूढ़ कहते हैं। अमूढ़ यानी मूढ़ का अर्थ है मूर्ख तथा ज्ञानी से भिन्न, क्योंकि वह सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त है।
तो मूढ़ कौन होता है? मूढ़ का मतलब है अज्ञानी यानी मूर्ख। तो हमें मूढ़ नहीं बनना है, अमूढ़ बनना है। इस मूढ़ता जो जड़ता है इससे ऊपर उठना है। भगवान के धाम का स्वरूप कैसा है, इसका वर्णन भगवत गीता के 15वें अध्याय के 6वें श्लोक में इस प्रकार है। मेरा वह धाम न सूर्य न चंद्रमा न बिजली द्वारा प्रकाशित होता है, उसे प्राप्त करने वाला पुनः इस संसार में नहीं आता। तो भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि जो उनका धाम है वहां ना तो चंद्रमा है, ना सूर्य की जरूरत पड़ती है रोशनी के लिए, ना वहां बिजली के बल्ब या एलईडी लाइटें हैं। वहां भगवान के अंग से जो कांति निकलती है, अंग से जो प्रकाश निकलता है वो इतना ज्यादा है ब्रह्म ज्योति कि वहां इन इन आर्टिफिशियल लाइट्स की जरूरत नहीं है। और एक बार जो उस धाम में चला जाता है वो वापस लौट कर नहीं आता फिर इस संसार में। यद्यपि इस सृष्टि का प्रत्येक स्थान भगवान के साम्राज्य के भीतर ही है, क्योंकि भगवान ही समस्त लोकों के परम स्वामी हैं, तथापि भगवान का एक व्यक्तिगत धाम भी है। वह लोक परम है अथवा परम धाम कहलाता है। जिस ब्रह्मांड में हम अभी निवास कर रहे हैं वह उस परम धाम के पूर्ण रूप से भिन्न है। इस पृथ्वी पर भी कई देश हैं जहां जीवन के स्तर उच्च हैं। तो यहाँ शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जैसे ये सारी सृष्टि जो है ये तो भगवान की है। इस सृष्टि में भी कुछ लेवल हैं, निचला लेवल, फिर मध्यम लेवल, फिर ऊपर का लेवल। ऐसे बोल रहे हैं 3 लोक, नीचे वाले लोक, मिडिल वाले लोक, ऊपर वाले लोक। 3 लोक के मालिक भगवान है ना। तो ऐसे अलग अलग लेवल पर अलग अलग लोक हैं ब्रह्मांड में। तो यहाँ शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से कि जो भगवान का जो धाम है, टॉप है, उसको परम कहा जाता है, परम धाम, वो सबसे ऊपर है। और इसको समझने के लिए हम ऐसे समझेंगे, आगे शिला प्रभुपाद जी बताएंगे। जैसे अब ये पृथ्वी है, इस पर आप भारतवर्ष में रह रहे हैं, इसमें भी कितने देश हैं? 100-200 देश हैं, 200 के करीब देश होंगे, है ना। अब सभी देश तो एक जैसे नहीं हैं, कोई बिल्कुल भी गरीब हैं, जैसे अफ्रीका में आप चले जाएं, वहां भुखमरी है, वहां लूट मार है, वहां कोई जाना नहीं चाहता, वहां गरीबी इतनी है। फिर कई देश कितने अमीर हैं, जैसे अमेरिका है, कनाडा है ना। पाश्चात्य देश हैं, यूरोप के देश हैं, ऑस्ट्रेलिया है, और भी कितने देश हैं, अमीर देश हैं, जहां भौतिकता चरम सीमा पर है, जहां सुख सुविधाएं ज्यादा हैं। तो ऐसे ही ये लोग, ऊपर के लोग भी हैं और नीचे के लोग भी हैं, है ना, जहां अलग अलग जीवन के स्तर हैं, अलग अलग जीवन के क्या कहते हैं इसको, उम्रें हैं, है ना। जैसे इस पृथ्वी पर जितनी उम्र है, जो ऊपर के लोग जितना ऊपर के लोग जाएंगे ऊपर उम्रें ज्यादा होती चले जाएंगे। और सबसे ज्यादा उम्र किसकी है? ब्रह्मा जी की, है ना। उसकी अगर काउंट करें ब्रह्मा जी के, जो जैसे ये कलयुग चल रहा है, कलयुग 4,32,000 वर्ष का कलयुग है। और इससे दुगना इससे पिछला युग था त्रेता युग, फिर द्वापर युग उससे दुगना, फिर सतयुग उससे दुगना। ऐसे ये 4 युग मिलाकर जितने लाख वर्ष बनेंगे, फिर ऐसे ही 1,000 चतुर्युग, इनको चतुर्युग कहते हैं। तो 1,000 जब चतुर्युग होते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ऐसे ही ब्रह्मा जी की रात होती है। और फिर 30 महीने के 30 दिन लगाओ, और फिर 12 महीने लगाओ साल के, और फिर ऐसे करके उनकी 100 साल उम्र है। तो यहाँ के हिसाब से तो हम काउंट ही नहीं, इतने हैं कि जीरो लगाना ही बोर्ड खत्म हो जाएगा, इतने वर्ष उनकी उम्र है। तो ऐसे अगर नीचे चले जाएंगे तो वहां ऐसे ही जो जीवन जीने की जो आयु है वो कम होती चली जाएगी। तो इस प्रकार शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस पृथ्वी पर भी हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, यहाँ रहकर भी, कि अलग अलग देश हैं, अलग अलग जीवन के स्तर हैं,
ऐसे ही भगवान का धाम है। कोई कहे ना कि मैं तो मानता नहीं हूं, किसने देखा क्या, वैसे ही बता रहे हो आप। तो यहाँ उदाहरण के सहित शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस पृथ्वी पर भी कई देश हैं जहां जीवन का स्तर उच्च है और कुछ ऐसे देश हैं जहां स्तर निम्न है। पृथ्वी के अतिरिक्त भी इस ब्रह्मांड में असंख्य अन्य लोक बिखरे पड़े हैं। उनमें से कुछ इस पृथ्वी से श्रेष्ठ समझे जाते हैं तथा कुछ निम्न स्तर के माने जाते हैं। कुछ भी हो, इस ब्रह्मांड के सभी लोकों को अस्तित्ववान रहने के लिए सूर्य या अग्नि के प्रकाश की आवश्यकता होती है, क्योंकि भौतिक ब्रह्मांड अंधकार के क्षेत्र में स्थित है। इस क्षेत्र के परे एक आध्यात्मिक जगत है जो भगवान की श्रेष्ठ यानी परा प्रकृति के द्वारा क्रियाशील है। कहा जाता है उस क्षेत्र का उपनिषदों में इस प्रकार वर्णन किया गया है कि वहां सूर्य, चंद्रमा अथवा तारों की आवश्यकता नहीं है और न ही वह धाम बिजली या अग्नि के द्वारा किसी रूप से प्रकाशित होता है। यह सभी भौतिक ब्रह्मांड उस दिव्य प्रकाश के प्रतिबिंब द्वारा प्रकाशित है, क्योंकि वह परा प्रकृति सदैव स्वयं प्रकाशित है। अतः हम रात्रि के गहनतम अंधकार में भी मंद प्रकाश का अनुभव कर सकते हैं। हरिवंश नामक ग्रंथ में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने स्वयं अपनी परा प्रकृति का इस प्रकार वर्णन किया है कि निर्विशेष यानी निराकार ब्रह्म का देदीप्यमान प्रकाश भौतिक जगत एवं आध्यात्मिक जगत दोनों को ही प्रकाशित करता है। जो ये निराकार ब्रह्म है, ये भगवान की अंग कांति है, भगवान के अंग से निकलती है जो प्रकाश, उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। उसी से सब कुछ प्रकाश है। सूर्य को भी प्रकाश उसी ज्योति से मिलता है। तो परंतु हे भरत, तुम यह निश्चय ही समझ लो कि यह ब्रह्म प्रकाश मेरे शरीर की कांति है। यहाँ भगवान कह रहे हैं किसको? भरत कौन है? अर्जुन, भरतवंशी हैं। तो उनको कह रहे हैं भगवान कि ये जो ब्रह्म जो प्रकाश है, ये मेरे शरीर की कांति है। इस निष्कर्ष को ब्रह्म संहिता में भी प्रमाणित किया गया है। हम यह न सोचें कि हम उस परम धाम की अंतरिक्ष यान जैसे किसी भी भौतिक साधन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, परंतु हमें यह निश्चित ही जानना चाहिए कि जो भी आध्यात्मिक कृष्ण लोक को प्राप्त करता है, वह आध्यात्मिक आनंद का निरंतर रसास्वादन कर सकता है। मतलब हमें यह नहीं समझना चाहिए कि यहाँ से रॉकेट बनाएंगे और सीधा बैकुंठ लोक चले जाएंगे। नहीं, वो इतना दूर है। रॉकेट तो दूर, अगर हम मन की स्पीड से भी जाएंगे तब भी वहां नहीं पहुंच सकते, इतना दूर है। तो रॉकेट की तो स्पीड ही कितना, जहाज मैक्सिमम कितनी, ध्वनि की स्पीड से या प्रकाश की स्पीड से जा सकता है। इससे ऊपर तो कोई भी ऐसी यंत्र नहीं बना जो उससे ज्यादा स्पीड पर चल सके। लेकिन उतनी स्पीड पर चलकर भी वो इतने किलोमीटर या इतनी दूरी पर है, इतने योजन पर है कि वहां जाना नामुमकिन है। तो वहां जाने का क्या क्या साधन है फिर? अगर वहां जाना है तो क्या साधन है? तो वो साधन यहाँ बताया गया है कि हम भक्ति करेंगे, भगवान की शरण में जाएंगे, तो मृत्यु के उपरांत हमें वहां शिफ्ट कर दिया जाएगा, अगर हम पात्र हैं तो। अगर हम पात्र नहीं हैं, अगर अनर्थों से भरे हैं, तो भौतिक शक्ति है भगवान की, फिर वो दूसरा जन्म हमें यहाँ देगी कहीं ना कहीं, जैसी हमारी इच्छाएं हैं। तो अधोमुख जीव होने के कारण हमारे अस्तित्व के दो पक्ष हैं। एक भौतिक अस्तित्व जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुखों से पूर्ण है, और दूसरा है आध्यात्मिक अस्तित्व जिसमें निर्बाध आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति होती है, जो शाश्वत आनंद और ज्ञान से परिपूर्ण है। भौतिक अस्तित्व में हम देह एवं मन की भौतिक धारणा द्वारा शासित किए जाते हैं, किंतु आध्यात्मिक अस्तित्व में हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के परमानंद में दिव्य संपर्क का सदैव रसावदन कर सकते हैं। आध्यात्मिक अस्तित्व में भगवान हमारी दृष्टि से कभी भी ओझल नहीं होते। तो यहाँ दो प्रकार के जीवन बताएंगे। अब ये मैं भौतिक जीवन अभी जी रहा हूँ क्योंकि मेरे पास शरीर है, तो शरीर को भूख भी लगेगी, खाना भी खाना है, कमाना भी है, परिवार भी है, बच्चे भी हैं, अन्य जिम्मेदारियां भी हैं। तो ये भौतिक जीवन है। लेकिन इस जीवन से परे दूसरा जीवन कौन सा है? हमारा आत्मा के लेवल का जीवन, आध्यात्मिक जीवन, जहां हम भगवान के संपर्क में हमेशा रहते हैं। आत्मा जो है वो भगवान का अंश है, उनका ही अंग है।
तो इस प्रकार माया के प्रभाव से, इस भौतिक शरीर की प्राप्ति की वजह से हम वो जो आध्यात्मिक जो जीवन है वो ढक गया, वो कवर हो गया है, वो है लेकिन कवर हो गया। तो उसको हमें दोबारा रिवाइव करना है, उसको जानना है दोबारा। तो कृष्ण, ये लास्ट पैरा बचा है, ये अध्याय समाप्त हो जाएगा, तो मैं पढ़ लेता हूँ। कृष्ण भावनामृत आंदोलन समस्त मानव जाति को उस आध्यात्मिक अस्तित्व पर लाने का प्रयास कर रहा है। हम अपनी वर्तमान भौतिक चेतना के कारण जीवन की विषयासक्त भौतिक धारणाओं में आसक्त हैं, परंतु कृष्ण की भक्ति में सेवा अर्थात कृष्ण भावनामृत के द्वारा वह धारणा तत्काल ही दूर की जा सकती है। यदि हम भक्ति में सेवा के सिद्धांतों को अपना लें तो जीवन की भौतिक धारणाओं से परे जा सकते हैं और विविध भौतिक कार्यकलापों में संलग्न होने पर भी हम सत्गुण, रजोगुण और तमोगुण से मुक्त रह सकते हैं। भौतिक कार्यों में लिप्त कोई भी व्यक्ति बैक टू गॉड हेड तथा इस कृष्ण भावनामृत अभियान के अन्य साहित्यों के द्वारा परम लाभ प्राप्त कर सकता है। ये ग्रंथ संसार रूपी वट के दुर्जय वृक्ष की जड़ों को छिन्न भिन्न करने में लोगों की सहायता करते हैं। ये प्रामाणिक साहित्य हमें जीवन की भौतिक धारणा से संबंधित प्रत्येक वस्तु का त्याग एवं पग पग पर आध्यात्मिक रसामृत का आस्वादन करने का प्रशिक्षण देते हैं। यह अवस्था केवल भक्ति में सेवा से प्राप्त की जा सकती है और अन्य किसी भी साधना से नहीं। ऐसी सेवा के द्वारा इस वर्तमान जीवन में ही तत्काल मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। अधिकांश आध्यात्मिक प्रयासों में भी भौतिकवाद का पुट लगा रहता है, परंतु विशुद्ध भक्ति में सेवा भौतिक क्लेशों से परे है। जिनको भगवान के पास लौटने की कामना है, उनके लिए केवल इतना आवश्यक है कि वे इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सिद्धांतों का पालन करें तथा अपनी चेतना को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद अरविंद पर केंद्रित करें। जय शिला प्रभुपाद की जय। तो यहाँ शिला प्रभुपाद जी इस अध्याय की समाप्ति करते हैं और अंत में एक पैरे में उन्होंने ये बताया कि धीरे धीरे जब हम ये कृष्ण भावनामृत यानी कृष्ण भक्ति का पालन करते हैं तो ये जो 3 गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये हमें धीरे 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 हम पर कम असर करते हैं। इनका असर हम पर कम होता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। और एक और उन्होंने उदाहरण दिया वट वृक्ष का, जैसे उसकी जड़ें होती हैं। आज असल में आज हम गए और हमने एक वट वृक्ष देखा जिसकी जड़ें, जो उसकी टहनियां हैं, टहनियों से वो उगती हैं और नीचे 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 जाती हैं और जब वो धरती पर आ जाती हैं तो वहां से फिर उग जाती हैं, फिर ऐसे फिर आगे फिर आगे 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 वो इतना बड़ा वृक्ष बन जाता है कई वर्षों में, उसकी आगे आगे जड़ें फैलती जाती हैं। ऐसे ही भौतिक संसार है, जब एक बार हम इसमें फंस जाते हैं तो इसकी जड़ें आगे से आगे से आगे वो कितनी जड़ें फैल जाती हैं, है ना। मैं बैठा हूँ, मैंने शादी कर ली, मेरे बच्चे हैं, अब आगे मेरे पोते हो जाएंगे, मुझे आसक्ति है, अच्छा फिर मुझे उनकी चिंता, उनकी शादी करनी है, अब उनके बच्चों की देखभाल करनी है ना। फिर कितने ही, अब ये तो चलो परिवारवाद है, फिर भौतिकता है। आज के जमाने में तो पैसा कमाना है, बाहर जाना है, यहाँ करना है, वो करना है ना। तो कितने ही मतलब जड़ें हैं जो जिन्होंने हमें जकड़ कर रखा है। तो ये जड़ें इतनी स्ट्रोंग हैं कि इनसे हिल पाना बड़ा मुश्किल है। तो शिला प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये ग्रंथ संसार रूपी वट के दुर्जय वृक्ष की जड़ों को छिन्न भिन्न करने में लोगों की सहायता करते हैं। मतलब उन जड़ों को उखाड़ फेंकने में ये ग्रंथ जो हम पढ़ रहे हैं ये सहायता करते हैं। भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम पुराण, ये अगर हम पढ़ते हैं, इनका ज्ञान अगर हम लेते हैं तो ये जो हम चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं ना, यहाँ वहां से हमें निकलने में सहायता मिलती। तो इस प्रकार हम समझें कि यहाँ देखो शिला प्रभुपाद जी कितना प्रैक्टिकली उदाहरण देते हैं और सटीक उदाहरण देते हैं अलग अलग एग्जाम्पल से, है ना। तो ये अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। इसमें काफी पॉइंट थे, तो अगर हम
क्विकली अगर आपका किसी का कोई प्रश्न है या कोई टिप्पणी है, आप रख सकते हैं। मैं आपको इनवाइट करता हूँ कि आप अपना माइक ऑन कीजिए, आप बोल सकते हैं अभी इसके बारे में। हरे कृष्णा। सुभाष जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आ, मेरे तो सारे है ना, क्लास से सुनता हूँ तो अच्छे से सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं, तो सारी चीजें अपने मन में ही उतारने की कोशिश करता हूँ। एक तो आज का जो श्लोक था वो भी तो मैंने भी पढ़ा, अच्छा लगा और याद करने की कोशिश की। तो मैं भी और जो दूसरा आध्यात्मिक स्वभाव उत्पन्न करने की जो आपने बताया कि आध्यात्मिक स्वभाव उत्पन्न कैसे होते हैं, तो ये सब पूर्ण भौतिक कामनाएं, जो ये मुक्ति है और झूठा मान सम्मान, ये सब चीजें आपने आज की क्लास में बताई, और भक्तों का संग से भगवान के धाम का विजय लगना, तो ये भी आज की क्लास से मैंने सीखा। और भगवान का परम धाम, इससे तो ये, और जो तमोगुण रजोगुण सतोगुण, इनका असर धीरे धीरे कम होना भगवान की भक्ति से, ये सब आज की क्लास से थोड़ा भगवान का धाम परम है, वहाँ तीनों के बारे में जानकारी भगवान देते हैं भगवत गीता में। जो श्लोक का उदाहरण श्रील प्रभुपाद जी ने दिया है, वहां से हमें पता चलता है कि भगवान का धाम कैसा है। चिंतामणि, मतलब वहां कोई लाइट की जरूरत नहीं है ना, भगवान की हाँ, अंकांति से लाइट है। वही है प्रभु जी। घर वाले अभी सभी एकादशी करते हैं भगवान के हाँ। धाम की। हम सोचते हैं एक दिन भूखे मरने से क्या होगा, कर्म अच्छे होने चाहिए, ये सब है। तो ये भगवान के परम धाम सभी, ये सब चीजें है ना, तो सभी यही कि आपने बताया कलयुग का असर, और फिर ये सब चीजों से हमारे तीनों गुण कम हो जाते हैं, रजोगुण सतोगुण तमोगुण। तो अभी हमारे पे थोड़ा कम असर हो रहा है, धीरे धीरे असर होगा, लेकिन भगवान के धाम का जो आपने आज के क्लास में बताया, भगवान के धाम का मार्ग बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये हमारे आध्यात्मिक स्वभाव कैसे उत्पन्न होंगे, ये सब चीजें आज की क्लास से अच्छे से क्लियर हुई। मेरा प्रश्न तो कुछ नहीं है, लेकिन सारे चीजें अच्छे से क्लियर होती जा रही है। बहुत बढ़िया। और जो भगवत गीता के जो बीज मंत्र हैं, जो बीज श्लोक हैं, उनका हम अध्ययन आरंभ करेंगे अभी। जैसे ये अध्याय हाँ, समाप्त मैंने हुआ, आपका श्लोक पढ़ा, तो सर्वस्य प्रभो प्रभव मत सर्व मत्तः पर्वते इति मत्वा भजन्ते भजन्ते मां मां बुद्धा भाव समन्विता। भाव समन्विता। आपको याद हो गया, देखो आप तो इतने अच्छे धीरे धीरे मैं संस्कृत में काफी आपका अच्छा है पकड़। नहीं तो पहली बार तो हमें जब मैंने आरंभ किया था तो बोलना भी नहीं आता था। तो हाँ, इसको हम ऐसा करेंगे, ये जैसे अध्याय अब समाप्त हुआ, प्रत्येक अध्याय जब समाप्त होगा तो हम एक श्लोक जो है उस वो पूरा जो प्रोग्राम है उसके ऊपर करेंगे। जैसे अगला प्रोग्राम है, अब अगले हफ्ते है, तो हम वो अहम सर्वस्व प्रभवो जो श्लोक है इस पर ही करेंगे, तो ताकि सभी को उसकी चांस मिले सीखने का। और ये श्लोक इतने इम्पोर्टेंट हैं, ये हमें अपने बच्चों को बहुत सिखाने चाहिए। और ये बीज श्लोक हैं भगवत गीता के। इसमें भगवान जो बता रहे हैं, अगर वो 4 श्लोकों पर ही हम अपने जीवन में उतार लें तो पूरी भगवत गीता हमारे जीवन में उत्पन्न हो जाएगी। ये उसका बेस है ना, बेस होता है ना जिस पे भवन खड़ा होता है। तो ये यहाँ से हमें पता लगता है, भगवान पहले श्लोक में ही कह रहे हैं कि सब कुछ मेरे से ही आ रहा है ना। और जो इसको जानकर मेरी भजता है, मेरी भजन करता है, तो ऐसा बुद्ध व्यक्ति तो वो ही जान सकता है ना। तो ये बहुत जरूरी है, तो ये हम अगले सेशन से करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। ठीक है। गुरु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।
अगर आपका है कोई प्रश्न या कोई टिप्पणी करना चाहते हैं आप, तो अभी बोल सकते हैं, तो फिर नहीं हम आज का सेशन समाप्त करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। कैसे श्री प्रभुपाद जी ने आज बहुत अच्छे से ये समझाया कि कैसे हमारा ये जो हम भौतिक जगत से छुटकारा नहीं पा सकते भगवान के तक जाने के लिए ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं बनी। पर श्री प्रभुपाद बहुत बार बताते हैं कि जैसे हम अगर यहीं पे हम अपने जो भौतिक जगत में ही अपने इस जो अध्यात्म को शुरू करें और उस पर काम करें, तो वही हमारे लिए एक वैकुंठ का धाम, हमें उसका एहसास होने लगता है कि हमारा वैकुंठ धाम यही है। तो ये बहुत ही वो समझने वाली बात है। मुझे भी बहुत अभी मतलब ऐसे जब हम करते हैं कुछ और भगवान की वो जो नेक्टर मिलता है उसकी भक्ति का, तो फिर हमें रियलाइज होता है कि हाँ कुछ और उससे ऊपर की जो है जो कहते हैं कि मन की शांति, सेटिस्फेक्शन, उससे ऊपर कुछ है ही नहीं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कैसे श्री प्रभुपाद जी ने एक अच्छा सा प्रोसेस दिया है हमें कि जिसमें सब कुछ, हर कोई, बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, हम खुद भी, हमारी रसोई भी, हमारे जो है ना हम कमा कर ला रहे हैं, हमारी इनकम भी, सब कुछ इन्वॉल्व है। तो हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने कैसे श्रील प्रभुपाद जी ने एक बताया कि कैसे हम लोग ये नहीं है कि हम एकदम बस कुछ सोचें कि सीधा कोई शॉर्टकट नहीं है इस तरीके का। ये धीरे 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 कैसे हम मन की शांति को अपने इस पे जरिए हम अपना जगत में अपना जो इमोशनल सर्विस को कंटिन्यू कर सकते हैं। बस मैं ये कहना चाहती हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हाँ जी, हाँ, ये सही कहा, ये सही आपका कमेंट है कि देखिए कोई भी चीज़ है प्रक्रिया के बिना तो नहीं हो सकती। प्रक्रिया का पालन हमें करना पड़ेगा, चाहे भौतिक है या आध्यात्मिक है। शॉर्टकट अगर हम ढूंढेंगे तो फिर हम धोखा खाएंगे। चीटिंग, हम चीटर बहुत हैं जो हमें धोखा देना चाहते हैं। तो लेकिन अगर हम शॉर्टकट नहीं चाहते, हम कठिन परिश्रम करते हैं आध्यात्मिकता में भी, तो ये कठिन परिश्रम ही है कि डे इन डे आउट एवरी डे हम वो करें। भगवान वो देखते हैं। शिला गुरुदेव का एक जो ट्रांसेंडेंटल मेलो है, जो मैं जिसको रोज भेजता हूँ हिंदी में भी, तो उसमें शिला गुरुदेव जी कहते हैं एक बार कि जो हम कंट्रोल, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहते हैं, अगर हम कोई कोशिश करते हैं ऐसी कंट्रोल की, तो वो कंट्रोल भगवान कृष्ण को इमीडिएटली आकर्षित करता है। कोई भी चीज हम अपने कंफर्ट जोन से हटकर भगवान के लिए करेंगे तो वो भगवान को एकदम आकर्षित करता है। भगवान हमेशा उनको देखते हैं कि अच्छा इसने ये किया। वो मतलब अपने कंफर्ट जोन में पड़ा रह सकता है, उसको कुछ करने की लोड़ नहीं है, बैठ के टीवी देखे, मूवी देखे, कुछ करे, लेकिन फिर भी वो उन सबको हटाकर मेरी भक्ति में लगा है, या चैंटिंग कर रहा है, या भगवत गीता पढ़ रहा है, भक्तों की सेवा कर रहा है, कुछ भी भक्ति के कार्य जो प्रोसेस है कर रहा है, तो इमीडिएटली भगवान उससे आकर्षित होते हैं। भगवान को हम अगर सोचे तो भगवान को आकर्षित कैसे करें? क्या उनको 5-10 रुपए का नारियल चढ़ा दें, या कुछ और मिठाइयाँ वहाँ भेंट कर दें? क्या उनके पास मिठाइयों की कमी है? उनके पास नारियलों की कमी है, या उनके पास पैसों की कमी है? किस चीज की कमी है भगवान के पास? भगवान तो मालिक हैं सबके। तो भगवान को हम आकर्षित कैसे कर सकते हैं? कुछ रिश्वत देके? नहीं। या कुछ ऐसी चीज देके? नहीं। भगवान को आकर्षित क्या चीज करती है? जब हम कुछ बलिदान करते हैं, अपना आलसपन, अपना जो कंफर्ट, वो बलिदान कर छोड़कर जब हम भगवान की भक्ति में लगते हैं, तो वो भगवान को आकर्षित करता है। उससे भगवान, अब जैसे प्रभु जी ने, सुभाष जी ने एकादशी का उदाहरण दिया। एकादशी क्या है? एकादशी का व्रत करते हैं, कंट्रोल करते हैं ना, हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। किसके लिए? भगवान के लिए, भगवान के प्रेम के लिए। अब कितने ही व्रत हैं वैसे तो,
कोई सोमवार के व्रत हैं, कोई वीरवार के व्रत हैं, कोई शुक्रवार के, किस चीज के व्रत हैं? क्या कुछ पाने के लिए, अच्छा मेरे को पुत्र हो जाए, मेरे को ये हो जाए, मैं तो ऐसा एकादशी का व्रत नहीं। एकादशी का व्रत क्यों करते हैं भक्त? भक्त लोग करते हैं भगवान को प्रसन्न, भगवान को के प्रति जो प्रेम है, प्रेम भक्ति वो बढ़े। और जब ये भगवान देखते हैं कि ये भक्त जो हैं वो कंट्रोल करने के लिए, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए कुछ तपस्या कर रहे हैं, ये हमारी ये कलयुग में तो यही तपस्या। अब जंगल में जाकर तो बैठेंगे नहीं, है ना? तो ये अगर तपस्या अगर हम, क्योंकि जब ब्रह्मा जी पैदा हुए थे तो ब्रह्मा जी को 2 शब्द ही सुनाई दिए थे। कौन से? तप। तप मीन्स तप, मतलब ऑस्टेरिटी। तो उन्होंने कई हजार साल तपस्या की, तब भगवान उनके हृदय में प्रकट हुए और उनको ज्ञान दिया सृष्टि को रचने के लिए। तो जो तप है, जो ऑस्टेरिटी है, वो अट्रैक्ट करती है भगवान को, और ये हमें करनी चाहिए। और यही प्रक्रिया है, जैसे कि आपने कहा कि शिला प्रभुपाद जी ने प्रक्रिया दी है, तो धीरे धीरे उससे हमारे अनर्थ जो हैं वो निवृत्त हो जाएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। अगर किसी और भक्तगण का कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी है, आप बताइए, नहीं तो फिर हम आज का प्रोग्राम समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा यशपाल जी। हाँ जी, वट वृक्ष का उदाहरण बहुत अच्छा था जी। हाँ देखो, शिला प्रभुपाद जी ऐसा उदाहरण देते हैं कि दूसरे व्यक्ति को कोई हमें समझ में आए, प्रैक्टिकल होए। देशों का उदाहरण दिया, देखा ना कि कई देश जहाँ उच्च है जीवन स्तर, कहीं नीचे है जीवन स्तर, ऐसे ही यहाँ लोग हैं, ऊपर के लोग, नीचे के लोग। और वट वृक्ष तो देखो कितना अच्छा उदाहरण है कि यहाँ हम फंसे पड़े हैं, और जी जी का कमाल जंजाल बन गया है। कमाल की बात यह है जी, इतनी तरह बुरी तरह धंसने के बावजूद भी फील भी नहीं होता कई बार, तो इतनी बड़ी संख्या है लोगों की। नहीं, फील कहाँ होगा? वट वृक्ष को मैंने आज देखा हुआ ऐसे, उसकी, उसको कहते हैं ना दाढ़ी, बड़ की जी दाढ़ी नीचे फिर जाम जाती है, फिर वो ऐसे होगा, ऐसे स्ट्रोंग है वो, तो उसको तो हवा भी नहीं उखाड़ सकती। तो वो ऐसे लगता है उसको कि जी मैं बहुत स्ट्रोंग हूँ। ये प्रैक्टिकल भी है जी। अगर हमें इस मटेरियल वर्ल्ड में सुखी होना है, जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, योग करना है, योग भी भगवान की शक्ति है। उसके साथ सामंजस्य बिठा के ही आप कुछ सीख सकते हो। डीजे पे नाच के तो योग हम्म। होगा नहीं, ना कुछ समझ में आएगा, ना कुछ शांति मिलेगी। हाँ जी। वो तो और अशांति है। सात सात्विक भोजन है, भगवान की देन, अगर हम उसका पालन करेंगे वो शरीर के निर्माण करेगी। जंक फूड से तो शरीर का नाश ही होगा। हाँ। तो भगवान की बनाई हुई ऑक्सीजन है, बड़े बड़े वृक्ष है, उसके साथ संतुलन बैठता है शरीर का। ऐसे तो है नहीं कि हम परफ्यूम भरे कमरे में परफ्यूम छिड़क दे महंगा महंगा, और उसके अंदर हम सांस ले, हाँ सांस, उसमें भी शरीर में कहीं ना कहीं नुकसान ही होगा। तो कोई भी मैन मेड चीज कोई भी है, चाहे वो करोड़ों अरबों रुपए की है, अगर उसका हम गहन रिसर्च करेंगे वो सूटेबल तो हो ही नहीं सकती किसी भी तरीके से। भगवान की शरण में जाना ही पड़ेगा। छोटे छोटे सुख के लिए भगवान की शरण में जाना पड़ रहा है, तो बड़े सुख के लिए तो डेडिकेशन होनी ही चाहिए। हम्म। हाँ, हाँ मैन जी। मेड जो आपने कहा ना, मैन मेड, इस शब्द में ही इसका रहस्य है। हाँ जी। कोई भी चीज जब प्रकृति से भगवान के द्वारा बनाई गई है, भगवान से बड़ा इंजीनियर तो कोई नहीं हो सकता ना, क्या हो उसके सकता साथ है? उसके साथ जुड़कर ही, जैसे हम जैसे आज के समय में कोई भी फील्ड है, जैसे हम गायकी सीखते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखते हैं, हमें करना क्या होता है, हमें संग करना होता है, तब हम सीख पाते हैं कि हाँ ऐसे सीखना है। ऐसे ही कोई भी साधना है, उसके अंदर है तो भगवान ही, लेकिन भगवान के जो बताए गए दिशा निर्देश हैं, उनके नियम हैं, उनके जो बताए गए तथ्य हैं, उनके साथ ही जुड़ करके कुछ असर होता है, ऐसे कुछ नहीं। अपनी तरफ से कुछ नहीं करना चाहिए। अब जैसे तथाकथित गुरु, जैसे कई गुरु हुए हैं, अपनी तरफ से उन्होंने किया और क्या हो गया। हम्म। हाँ जी। भगवान की जो, हाँ। हाँ जी। हाँ, नहीं वो तो ठीक है, और जैसे आपने कहा कि जो प्रक्रिया है उसका पालन हमें करना चाहिए, और वो हाँ जी। प्रक्रिया भी ऑथेंटिक, मतलब प्रमाणिक होनी चाहिए।
ऐसा हाँ जी, नहीं है अपने कि अपनी तरफ से आप हाँ मन जी, गढ़ंत कुछ करो, हाँ जी, वो हाँ जी, ठीक नहीं है। हाँ जी, चलो ठीक है, हाँ जी, आपने टिप्पणी रखी, आपका हाँ। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो आज का प्रोग्राम हम समाप्त करते हैं। मैं बच्चों को बुलाता हूँ, वो हाँ महाराज जो प्रेयर है उसको गाएंगे। हरे कृष्ण। आओ माता। हरे Hare कृष्ण। Krishna. ओके, आर यू रेडी? Yes. स्टार्ट। Maharaj, Maharaj, please hear us. Maharaj, Maharaj, please hear us. We have learned some real good stuff. We have learned some real good stuff. Maharaj, we have learned one thing. Maharaj, we have learnt one thing. And today for you we will sing. And today for you we will sing. If our room is clean, If our room is clean, then our mind is clean. then our mind is clean. If our mind is clean, If our mind is we clean, can do anything. we can do anything. If our room is dirty, If our room is dirty, then so are we. then so are we. And if we are dirty, And if we are dirty, we're not happy. we're not happy. Wasting time Wasting time is the greatest crime. is the greatest crime, Because wasted time because wasted time means a wasted mind. means a wasted mind. So best is your time So best use your time when you're in your prime. when you are in your prime, And your whole life and your whole life will be sublime. will be sublime. If your wealth is gone, If your wealth is gone, then there's nothing wrong. then there is nothing wrong. But if your health is gone, If your health is gone, that's a different song. that's a different song. If your character's died, If your characters dies, then the world will cry. then the world will cry. Only saintly behavior Only saintly behavior lets humanity thrive. lets humanity thrive. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We must always remember Krishna We must always remember Krishna and never forget him too. and never forget him too. But how are we to practice this? What's the only thing to do? But how are we to practice this with so many things to do? That is the greatest question. That is the greatest question. And here's the greatest clue. And here is the greatest clue. You can You can only remember. no. You can work You must learn to work so nicely that Krishna remembers you. You must learn to work so nicely that Krishna remembers you. So listen very closely. So listen very closely And make your thinking sharp. and make your thinking sharp. Let's learn how we can live and work so Krishna won't depart. Let's learn how we can live and work so Krishna won't depart. If something's due tomorrow, If something's due tomorrow, finish it today. finish it today. Whatever's due today, Whatever's due today, do it now, don't delay. do it now, don't delay. Your friends might be lazy Your friends might be lazy or doing bad things. or doing bad things, Do you think again? but you think again, Don't follow them, don't follow them, and you will win the end. and you will win the end. Whatever work we're given, Whatever work we given, we do our very best. we do our very best. We only live with what we need and give Krishna the rest. We only live with what we need and give Krishna the rest. And this is what you live, to work and to play. You learn to live the say, you'll see Krishna every day. This is how to live, to work and to play. You learn to live this way, see Krishna every day. And when our time is up, he'll take us above. He'll sing and dance to him with a heart full of love. And when our time is up, he'll take us up above. We sing and dance with him with the heart full of love. So chant Krishna's name, his glories and his fame is the only way this world will ever become sin. So chant Krishna's name, his glories and his fame.
is the only way this world will ever become sane. Now please ask this greatest question Please ask this greatest question and find this greatest clue. and find this greatest clue. You can only remember Krishna You can only remember Krishna if Krishna remembers you. if Krishna remembers you. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय हिज होलीनेस महाविष्णु गोस्वामी महाराज की जय, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नित्य गौर प्रेमानंदे। नमो शुभदाय कृष्ण प्रस्ताव भूतले श्रीमती महाराष्ट्र गोस्वामी नीति नामने, नमो शुभदाय कृष्ण प्रस्ताव भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी नीति नामने, नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारने निर्विशेष सुनवादी पाश्चात्य दर्शिता। जय श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीला गुरुदेव की जय।